ट्राइफल बना रहे हैं, इसको आप फ्रूट ट्राइफल भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जो चीज़ें चाहिए पहले मैं बता दूं, जो असेंबलिंग के लिए चीज़ें चाहिए। अच्छा, जेली हमने लिए एक स्ट्रॉबेरी जेली और एक बनाना जेली मैंने रफान की ली है। फिर कस्टर्ड बनाने के लिए हमें आधा कप चीनी, 6 टेबलस्पून कस्टर्ड मैंने रफान का लिया है, आधी प्याली दूध लिया है, 1 लीटर दूध लिया है, वो नेस्ले का है, आप किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं। असेंबलिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए, कैंडी के मैंने बिस्किट लिए, मैंने बेलन से उनको मार लगा लिए, आप उसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, खूनी डंडे में भी कर सकते हैं। नेस्ले की क्रीम ली है, आप कोई और ब्रांड भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे मिक्स फ्रूट टेन लिया है मैंने रेडीमेड ली है, आप फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं, आप बनाना ले लें, एप्पल ले लें या ग्रेप्स ले लें, कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने बेकरी का ये येलो केक लिया है, आप किसी ब्रांड का भी ले सकते हैं। मैंने इलेक्ट्रिक केटल में 1 कप वाटर बॉईल किया है, आप इसको चूल्हे पे भी कर सकते हैं। पानी उबाल के उसमें आप जेली डाल दें और ये अच्छे से मिक्स कर लें। ये बनाना जेली है, इसको अच्छे से आप हिला लें ताकि कोई क्रिस्टल ना रह जाए। इसी तरह ये स्ट्रॉबेरी जेली है, इसमें भी 1 कप पानी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी अच्छे से हिला लेंगे ताकि कोई क्रिस्टल ना रह जाए। और फिर हम इनको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब ये अच्छे से जम जाएंगे तो फिर इनको स्लाइस कर देंगे। ये हमने 1 लीटर दूध लिया है, इसको हम उबाल लेंगे। फ्लेम अभी फुल है हमारा। इसमें साथ ही हम चीनी भी डाल देंगे। अब इसको बॉईल होने दें। ये जो हमने कस्टर्ड डाला था उसमें हम दूध डाल रहे हैं और इसको हम मिक्स करके इसकी पेस्ट सी बना लेंगे। जब हमारा दूध उबल जाएगा तो उसमें फिर हम ये कस्टर्ड ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई क्रम्बल्स ना रह जाएं। ये देखें, सही हो गया। ये देखें जी, दूध उबल गया है। इसको 5 से 7 मिनट लगे। अब हमने आंच थोड़ी हल्की कर दी है और हम आराम आराम से ये जो कस्टर्ड का बनाया था वो डालेंगे। 7 चम्मच हिलाते जाएंगे। आप अगर शुगर ज़्यादा लेते हैं, मिठास थोड़ी ज़्यादा लेते हैं तो आप चीनी और भी डाल सकते हैं। ये अब आप इस तरह इसको हिलाते रहें और हल्की आंच पे पका लें इसको। इसको साथ साथ हिलाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि इसके अंदर कोई फुटकियाँ ना बन जाएं। वो फिर अगर खाने में आए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ये अब थोड़ा सा ज़रा पक जाएगा, 1-2 उबाले आ जाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो तब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें जी, अब ये इतने टेक्सचर हो गया इसका। अब ये बन गया है हमारा कस्टर्ड और बड़े मज़ेदार सा। अब इसको हम थोड़ी देर रख देंगे ताकि ये थोड़ा कूल डाउन हो जाए, ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पे, फिर हम चीज़ों को असेंबल करेंगे। ये देखिए जी, हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया था और उसके ऊपर रूम टेम्परेचर पे ये आ गया। उसके ऊपर जो लेयर आ जाती है ना, उसको हम अच्छे से अब ये मिक्स करके थोड़ा सा मैश कर देंगे ताकि उसके जो थोड़े बहुत क्रम्बल्स हैं वो भी सारे ख़त्म हो जाएं। अब हम डिश को असेंबल करना मैं अब स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम नीचे केक के लेयर लगाएंगे। ये ऐसे करके ये देखें जी,
ऐसे हम इसकी पहले केक की लेयर लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा ये मिक्स फ्रूट टिन था ना, उसका जो जूस होता है ना, उसको हम थोड़ा थोड़ा ना सब केक के ऊपर डालेंगे, थोड़ा मॉइस्चर करने के लिए। इससे बहुत अच्छा जायका भी आता है और जो केक है ना वो थोड़ा सा नरम भी हो जाता है। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा इसका इतना अच्छा फ्लेवर होता है ना, वो फिर इन्हेंस हो जाता है आपकी डिश के अंदर। ये इस तरह करके ये डल गया। उसके बाद अब हम इसके ऊपर जेली की लेयर लगाएंगे। ये हमारा स्ट्रॉबेरी जेली आ गई। ये हमारी इसके साथ बनाना जेली आ गई। अगर आप एक तरह की भी जेली लगाना चाहें तो वो भी कोई मसला नहीं, आप वो भी लगा सकते हैं। इस तरह थोड़ा कलरफुल लगता है। ये है जी। इसके ऊपर अब हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। थोड़ा सा स्प्रेड कर दें। इसके ऊपर अब हमने जो बिस्किट थे क्रश किए हुए वो डालेंगे। ज़्यादा इतना डालने की भी नहीं ज़रूरत। अगर आपको बहुत क्रंच पसंद है आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर मिक्स फ्रूट डालेंगे। इसके ऊपर हम दोबारा कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। इवनली स्प्रेड कर देंगे। इस तरह हम इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। कस्टर्ड लास्ट में भी हम कस्टर्ड की लेयर ही रखेंगे। ये मज़ेदार सी डिश तैयार होने जा रही है। ये तकरीबन 6 से 8 पीपल को बड़े आराम से सर्व हो सकती है। और अब हम इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगाएंगे। मैं इसी तरह डायरेक्ट लगा रही हूँ। आपने अगर इसको किसी पाइपिंग बैग में डाल के या किसी और तरीके से डालना है, चम्मच की मदद से आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्रीम पसंद है आप थोड़ी ज़्यादा डाल लें। इसके ऊपर जो हमारे पास ये चेरी थी ना मिक्स फ्रूट टिन में, हम वो लगा देंगे। थोड़ा डेकोर हो जाता है तो इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी लगती है, फिर नज़र को भी और फिर खाने वाले को भी मज़ा आता है खाने में। ये देखें जी। ये अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे। ये जब अच्छे से ठंडा होएगा फिर सब मज़ेदार सी ये डिश है वो खाएंगे और मज़ा से इंजॉय करेंगे। ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी डिश, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर भी करें।